हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का एपिसोड 3 आ चुकी है। इस एपिसोड में बहुत कुछ दिखाया गया है, जैसे बैटल ऑफ द बर्निंग मिल, डेमन का हैरनल जीतना, मून डांसर ऑफ बेला और आखिरी में सेप्टा रेनिरा। इस वीडियो में हम इस एपिसोड का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फ्यूचर एपिसोड में हमें क्या क्या दिखाया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ हमें इंट्रो में जहरीस का फ्यूनरल दिखाया गया है और इसके तुरंत बाद ये सभी रैट कैचर्स कि ये इंसिडेंट्स एपिसोड 2 में हुआ था। इसका मतलब कि हर एपिसोड्स में इंट्रो थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा, तो नेवर स्किप एनी गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन इंट्रो। सबसे पहले हमें हाउस ब्रैकन वर्सेस हाउस ब्लैकवुड दिखा, जो कि एक मिल के पास हुआ था। इस बंदे का नाम है एरन ब्रैकन, जो कि हाउस ब्रैकन का था, और ये बंदा है डावोस ब्लैकवुड, जो हाउस ब्लैकवुड को रिप्रेजेंट करता है। हमें यहाँ पूरी बैटल तो नहीं दिखी, लेकिन उसका आफ्टरमैथ जरूर दिखाया गया, जो कि बहुत ही भयानक सीन था, जो कि मेरे को तगड़ा लगा। हमें यहाँ सर एरिक और सर एरिक कारगेल का बॉडीज दिखती है, जहाँ रेनिरा इस वॉर को रुकवाना चाहती है, जिसमें रेनिस रेनिरा को बोलती है कि तुम्हें एलिसेंट हाईटावर से बात करना पड़ेगा अगर इस वॉर को रोकना है तो, लेकिन रेनिरा ये करने से मना कर देती है। इसके बाद हमें क्रिस्टन कोल दिखता है, जो कि हैंड ऑफ द किंग बन चुका है। यहाँ हमें पता चलता है कि किंग एगोन अपने ही दरवे दोस्तों को ही नाइट बना दिया है। यार दोस्त हो तो एगोन जैसा। हमें यहाँ ग्रीन काउंसिल मीटिंग देखने को मिलती है, जिसमें पता चलता है कि ऑर्मुंड हाईटावर और डेरन और उसका ड्रैगन टेसोरियन ओल्ड टाउन से निकल चुके हैं किंग्स लैंडिंग के लिए। इसके बाद सर क्रिस्टन कहता है कि वो पहले क्राउन लैंड्स के एरिया में अटैक करेगा, फिर वो वेस्ट में जाकर हेरेनल्म जीतेगा, जो कि एक अच्छा डिसीजन है। और इस काउंसिल मीटिंग में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, फिर वही वाला एगोन की व्यक्ति और इन लोग का हंसी मजाक। साले लोग वॉर में भी हंसी मजाक करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ रेनिरा और मिजारिया दिखते हैं, जिसमें मिजारिया रेनिरा को कोर्ट में जगह मांगती है, क्योंकि एक रात पहले उसने ही रेनिरा की जान बचाई थी। यहाँ हमें डेमन अकेले ही हैरनल में अटैक करते दिखता है, जो कि बहुत ही बैड एस लगा। ना ऊंचाई से डर, ना मौत से डर और ना ही बीवी से। डेमन आराम से हैरनल के कैसल को जीत लेता है, जिसमें सर सैमन स्ट्रोंग, जो कि लैरी स्ट्रोंग का दादा है, वो आराम से बेंड द नी कर देता है। और पता चलता है कि ये बंदा कट्टर ब्लैक सपोर्टर निकला, जो कि रेनिरा के फेवर में था। यहाँ हमें एक लेडी भी दिखती है, और ये और कोई नहीं बल्कि एलिस रिवर्स है, जो कि एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होगी। यहाँ दोनों खाना खाते हैं, जहाँ बहुत बातें होती है, जिसमें डेमन खुद को यूअर ग्रेस करके बुलवाता है, जिसका मतलब है कि डेमन खुद को ही वेस्ट्रोस का किंग मान रहा है, जो कि एक शॉकिंग चीज है। यहाँ हमें क्रिस्टन कोल न्यू हेयरकट के साथ दिखता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है एलिसेंट हाईटावर के भाई सर ग्वेन हाईटावर से। ग्वेन हाईटावर की बातों से लगता है कि ये भी क्रिस्टन कोल से हेट करता है और ये साला रेसिस्ट भी है। यहाँ क्रिस्टन कोल की आर्मी रुक्सरेस्ट की ओर रवाना हो गई है। इसके बाद हमें ब्लैक काउंसिल मीटिंग दिखती है, जिसमें सभी मेंबर्स ग्रीन्स पे अटैक करने का सजेशन देते हैं, लेकिन रेनिरा ये करने से भी मना कर देती है। इसके बाद रेनिरा रियाना टारगेरियन, जॉफरी वैलेरियन और एगोन और विसेरिस को एरिन ऑफ वेल भेजती है, ताकि वो सब सेफ रहे, जिसमें हमें कुछ ड्रैगन एक्स भी दिखते हैं। अगर डायरेक्टर गीता वसंत पटेल की माने तो ये ड्रैगन्स डिनेरिस का ड्रैगन्स हैं। यहाँ रियाना टारगेरियन थोड़ा दुखी होती है, क्योंकि उसके पास कोई ड्रैगन नहीं है। क्या पता वेल में जाकर उसे कोई ड्रैगन मिल जाए। यार ये तो स्पॉइलर दे दिया। यहाँ हमें हेलेना और एलिसेंट दिखते हैं, जिसमें हेलेना थोड़ी ऑटिस्टिक वे में बात करती है। उसके बाद हेलेना अपनी माँ को उस रात के लिए माफ करती है, जिसमें वो क्रिस्टन के साथ नंगा नाच कर रही थी। इसके बाद हमें किंग एगोन द कॉन्करर का आर्मर पहनता है, जिसमें वो वॉर में जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी चालाक लैरिस वहां आ जाता है और उसे वॉर में जाने से रोक लेता है। हमें यहाँ फिर से सनफायर ड्रैगन देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है पूरे डांस का। शो वाले ने मून डांसर को दिखाया, मेलिस को दिखाया, लेकिन भड़वों ने अभी तक सनफायर को नहीं दिखाया इस सीजन, और ड्रीम फायर को भी। अगर आगे बढ़े तो यहाँ हमें किंग्स लैंडिंग के फ्ली बॉटम में कुछ नोटी चीजें हमें देखने को मिलती है, जहाँ हमें इस कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है उल्फ द वाइट, और ये खुद को बेलॉन टारगेरियन का बास्टर्ड बेटा बताता है। बेलॉन टारगेरियन किंग विसेरिस और प्रिंस डेमन का बाप था, जिसका मतलब ये बंदा डेमन का हाफ ब्रदर है, जो कि सीक्रेटली एक ब्लैक सपोर्टर है। और इसी वक्त एंट्री होती है किंग एगोन का, जहां वो अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करने आता है, जहां उसकी मुलाकात हो जाती है वन नाइट प्रिंस एमन टारगेरियन से, जहां वो ब्रोथल मेडम के साथ सो रहा था।
वहाँ एगोन एमंड को अपने दोस्तों के सामने ही बुरी तरीके से बेइज्जती कर देता है। यार एगोन की हंसी सुनकर मेरा हंसी निकल गई थी। एमंड को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो पूरा नंगा ही वहाँ से निकल जाता है। एगोन को नशे में ये सब नहीं करना चाहिए था, शायद उसे ये सब करना महंगा पड़ जाए। यहाँ सर क्रिस्टन कोल और ग्वेन हाईटावर के सामने आ जाती है बेला और मून डांसर, जहाँ ग्रीन्स के नाइट्स बाल बाल बचते हैं। जहाँ ग्वेन हाईटावर का तो फट के हाथ में आ जाती है, पर क्रिस्टन कोल का नहीं। यार क्रिस्टन कोल को कितना भी हेट कर लो, लेकिन है वो तगड़ा कमांडर। यहाँ फिर से एक ब्लैक काउंसिल मीटिंग होती है जिसमें सभी मेंबर्स फिर से रेनीरा को ग्रीन्स पे अटैक करने को कहते हैं, जिसमें सरप्राइजिंगली रेनीरा हाँ कर देती है। हैरनल में वापस जाए तो यहाँ में डेमन के अजीबोगरीब विजन देखते हैं, जहाँ वो बचपन वाली रेनीरा से मिलता है। उसके बाद वो रेवंट्री हॉल के पास टेलीपोर्ट होता है, जहाँ उसको एलिस रिवर्स दिखती है और कहती है यू विल डाई इन दिस प्लेस। यार ये तो स्पॉइलर ही देती। इसके बाद रेनीरा लेडी मिसारिया से मिलती है, जिसमें रेनीरा चाहती है कि वो एलिसेंट हाईटावर्स से मिले, वो भी किंग्स लैंडिंग में, ताकि इस वॉर को रोक सके। इसके लिए वो मिसारिया से मदद मांगती है, जिसमें मिसारिया कहती है कि एलिसेंट रोज अकेले प्रे करने के लिए सेप्ट जाती है, वहां तुम मिल सकती हो। फिर हमें देखने को मिलता है सेप्टा रेनीरा, जो कि चुपके से किंग्स लैंडिंग पहुंच जाती है और वो आराम से सेप्ट भी पहुंच जाती है और वो एलिसेंट से भी मिलती है। वाओ व्हाट अ ग्रेट प्लान। रेनीरा और एलिसेंट वहां मिलते हैं, जिसमें रेनीरा इस वॉर को रोकने की बात करती है, जिसमें एलिसेंट कहती है कि विसेरिस एगोन को किंग बनाना चाहता था, लेकिन रेनीरा कहती है कि वो सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की बात कर रहे थे, जहां विसेरिस एगोन द कॉन्करर का बात कर रहा था, ना कि उसके दरवे बेटे एगोन द सेकंड का। लेकिन फिर भी एलिसेंट ये मानने से मना कर देती है और इस वॉर को नहीं रुकवाती। यहाँ पर एलिसेंट दो चीज कर सकती थी। पहला है कि वो रेनीरा को वहीं सेप्ट में बंदी बनाकर ये वॉर रुकवा सकती थी, या फिर वो रेनीरा के फेवर में जाकर ग्रीन्स की आर्मी को वापस बुला सकती थी, लेकिन वो दोनों नहीं करती। कितनी डम है यार, ये तो है ही छिनार। सॉरी ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन पर एलिसेंट है। पहले वो अपने बेटे को किंग बनाती है, जो कि वो बनना नहीं चाहता। ना तो वो एक अच्छी मदर है, ना तो वो एक अच्छी वाइफ है, और ना तो वो एक अच्छी क्वीन है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। ये एपिसोड ओवरऑल बहुत ही बढ़िया था, बस आखिरी के 10-15 मिनट को छोड़ के, जो कि बहुत ही बकवास था। अगर हमें एक सनफायर या फिर ड्रीम फायर का कुछ सीन्स देखने को मिल जाता तो और मज़ा आ जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हमें अलग ही बवाल देखने को मिलेगा। अगर ड्रैगन्स और उसके ड्रैगन राइडर्स के बारे में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो आप ये वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।